गजा जंगबंदी के लिए ज़बरदस्त पेशरफ्त कर रही हैं। हमास उन चीज़ों से इत्तेफाक कर रही है जो बहुत अहम है। मुआहदा जल्द तय पाने की तवक्को है। अमरीकी सदर पुरउम्मीद। व्हाइट हाउस में बात करते हुए तमाम ममालिक ने गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। नेतन्याहू से यरगमालियों की डील पर मनफी रवैये से बाज रहने की खबरों की तरदीद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने का फिर तस्करा। कहा जंग में 7 तैयारे गिराए गए। तिजारत और टैरिफ से 7 जंगी रुकवाई। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में हमास इसराइल बिल वास्ता मुज़ाकरात। हमास ने 6 सरकर्दा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और बड़े पैमाने पर गजा में इमदाद की फरहमी समेत मुताबिक शराइत रख दी। मुज़ाकरात में 40 ममालिक के नुमाइंदगान की शिरकत। ट्रंप यरगमालियों की जल्द से जल्द रिहाई चाहते हैं ताकि अगले मरहले की तरफ बढ़ा जा सके। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का रद्द-ए-अमल। गजा में इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल-कुशी के 2 साल मुकम्मल। इसराइल ने दुनिया के मुहलक तरीन बमों की बारिश करके शहर को खंडर बना दिया। ख़वातीन और बच्चों और बुजुर्गों समेत 67,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 1,70,000 ज़ख्मी। बमबारी का सिलसिला अब भी जारी। 6 दिन तक इसराइली फ़ौज की ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद के बाद रिहा ग्रेटा थम्बर्ग का एथेंस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। अपनी सौबतें फ़लस्तीनियों की तकालीफ के मुकाबले में कमतर करार दी थी। इसराइल से समूस फ्लोटेला के मज़ीद 170 रज़ाकार डीपोर्ट। रिहाई पाने वालों की तादाद 341 हो गई। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान शामिल नहीं। वज़ारत ख़ारजा साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद की बाहिफाज़त वापसी के लिए कोशां। उर्दन के हुक्काम के ताउन से आइंदा चंद रोज़ में मुश्ताक अहमद की वापसी हो जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पुरउम्मीद। लेबनान पर इसराइली ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के रुकन अहलिया समेत शहीद। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। शहीद हसन अतवी इसराइली पेजर हमलों में बिनाई पहले ही खो चुके हैं। रूसी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोन पर राबता। गजा अमन मंसूबे समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी जौहरी प्रोग्राम का बातचीत से हल निकालने में दिलचस्पी का इजहार। पुतिन और नेतन्याहू का शाम में मज़ीद इस्तेहकाम पर इत्तेफाक। भारत ने पहले भी एडवेंचर किया और जिल्लत उठाई। अब भी ऐसा किया तो दोबारा जिल्लत उठाएगा। वज़ीर दिफा का 2 टोक पैगाम। भारत रन ऑफ कच्छ से कराची पर हमले की बात कर रहा है। सहाफ़ी का सवाल, तैयारी मुकम्मल है? ख्वाजा आसिफ का जवाब। पाकिस्तान और मलेशिया का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जियो स्ट्रेटेजिक और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे तय पा गए। मलेशिया का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन करने का आज़म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में बढ़ती कशीदगी पर आसिफ अली जरदारी एक्शन में आ गए। वफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन अब्दुल को मुशावरत के लिए कराची बुला लिया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की जानिब से डॉन न्यूज़ की ब्रीथ पाकिस्तान मुहिम की सताइश। मुहिम मीडिया की जानिब से माहौलियात की बेहतरी के लिए बेहतरीन इक़दाम करार। सऊदी शुरा काउंसिल का पार्लिमानी वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। सऊदी वफ़द सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेगा। कालाम, आलम जब्बा, कागान और झील सैफुल मुल्क में शदीद बर्फबारी। हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बाबू सर टॉप बर्फबारी के बायस मुकम्मल बंद। 6 इंच बर्फ रिकॉर्ड। ताइवान के दारुलहुकूमत ताइपे में सुपर मून का खूबसूरत नज़ारा। पाकिस्तान में सुपर मून आज रात 8:47 पर देखा जा सकेगा। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका वुमेन्स ने न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 232 रन का हदफ 41वें ओवर में हासिल। पाकिस्तानी क्यूएस इरफान दाद ने एक ही दिन में 2 भारतीय खिलाड़ियों को मात दे दी। एशियन पेबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई।
और कौमी क्रिकेटर अबरार अहमद की वलीमे की तकरीब, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, क्रिकेटिंग के साथियों की शिरकत, मेहमानों की ग्रैंड फिश, चरखा, दीगर अनवा अक़साम के खानों से तवाज़ुन।